हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको द सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया था, आज पियोलिथिक पीरियड मीन्स पाषाण काल स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वह 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक रहा है। पाषाण काल को इतिहासकारों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहा है वह 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 साल पहले तक रहा है, और मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक रहा है। उसके बाद नव पाषाण काल का टाइम पीरियड 10,000 साल पहले से लेकर के 3,000 साल पहले तक रहा है। अब आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरा पाषाण काल के बारे में। पुरा पाषाण काल में ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। मंकी टू ह्यूमन, व्यक्ति मानव से, आदि मानव से मनुष्य कैसे बना। ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जब व्यक्ति आदि मानव था, जब व्यक्ति बंदर था, उससे आज हम जैसा इंसान कैसे बन गया है। आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले व्यक्ति आदि मानव हुआ करता था। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की जो फर्स्ट प्रजाति थी वह एस्ट्रोलोपिथेकस एफ्लेंसिस के नाम से जानी गई, जिसमें बहुत ही ज्यादा बाल हुआ करते थे, बहुत ही चेहरा उभरा हुआ करता था और पूंछ हुआ करती थी। उसके बाद में बहुत बड़े पैमाने पर कुछ लाख सालों तक की परिवर्तन होता गया तो सेकेंड प्रजाति बनी जो कि होमो हैबिलिस के नाम से जानी गई। इसमें थोड़ा ही परिवर्तन हुआ। ये भी पूर्णतया उसी की तरह थी जो कि पहले हमारी प्रजाति पाई जाती थी। उसके बाद में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता गया। होमो इरेक्टस नाम की प्रजाति के रूप में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जो होमो इरेक्टस नाम की प्रजाति थी उसमें व्यक्ति आदि मानव थोड़ा मानव बना। उसके बाद जो चौथी प्रजाति आई जिसमें चौथा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो होमो नेंडरथैलेंसिस नाम की प्रजाति में हुआ, जिसमें कुछ व्यक्ति मानव बन गए और कुछ बानर रह गए, जो कि हमारे रामायण का सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान श्री राम मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं और भगवान हनुमान बानर के रूप में दिखाई देते हैं, जो कि आज से लगभग 9 से 10,000 साल पहले लिखी गई। और हम आपको बता दें आज से लगभग 50 से 30,000 साल पहले तक की हम बानर ही हुआ करते थे, हम बंदर हुआ करते थे। उसके बाद में जिस 5वीं प्रजाति का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वह होमो सेपियंस कहलाई, जो कि पूर्णतया मानव के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। तो आज हम मानव बन गए। अब आइए हम आपको बता देते हैं स्टार्टिंग से एस्ट्रोलोपिथेकस एफ्लेंसिस से होमो सेपियंस तक। एस्ट्रोलोपिथेकस एफ्लेंसिस के चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल हुआ करते थे, चेहरा उभरा हुआ करता था और पूंछ होती थी। उसके बाद में जो प्रजाति आई वो होमो हैबिलिस की आई, उसमें थोड़ा ही परिवर्तन हुआ। उसके बाद जो प्रजाति आई वो होमो इरेक्टस आई, उसमें व्यक्ति जो था वह थोड़ा मानव बन गया। उसके बाद जो प्रजाति आई वो होमो नेंडरथैलेंसिस की प्रजाति आई। इसमें जो था आधे लोग मानव बन चुके थे और आधे बानर हो गए थे। उसके बाद जो जिस प्रजाति का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो पूर्णतया होमो सेपियंस बन गए थे। पूर्णतया हम आप जैसे मानव बन चुके थे, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता था। यहाँ पर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं जो पुरा पाषाण काल में जो सोर्सेस मिले हैं, जो सोर्सेस रहे हैं जिनसे हमें इस काल की जानकारी प्राप्त होती है, वह क्या रहे हैं। इस काल में हमें बहुत ही बड़े आकार के औजार प्राप्त हुए हैं, जो कि बैडोल होते थे, जिनसे बहुत अपेक्षाकृत छोटी वस्तु नहीं कट पाती थी, केवल जानवरों की खाल निकालने के काम आते थे, जो कि हमें सोहना घाटी से प्राप्त हुए हैं। भारत के सबसे प्राचीनतम औजार हमें सोहना घाटी से प्राप्त हुए हैं। और जो चित्र प्राप्त हुए जिसे भारत के सबसे प्राचीनतम चित्र कहा जाता है वह मध्य प्रदेश की भीम बेटका से प्राप्त हुए हैं, जो कि पुरा पाषाण काल के ही एक बहुत बड़े साक्ष्य माने जाते हैं। उसके बाद में चलिए आइए बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। अब
हम आपको ये बता रहे हैं कि जो पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल है उसमें अंतर क्या रहा है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। जो मध्य पाषाण काल है उसकी टाइम पीरियड 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक रही है। मध्य पाषाण काल में जो औजार थे वह छोटे हो गए, माइक्रोलिथ, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया, उन छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा गया। जबकि पुरा पाषाण काल में हमें जो औजार प्राप्त हुआ करते थे वह बहुत बड़े आकार के प्राप्त हुआ करते थे और वह बेडौल भी थे। और जो मध्य पाषाण काल में औजार प्राप्त हुए वह सूक्ष्म हो गए और सुडौल आकार के जो औजार थे वह सुडौल आकार के प्राप्त हुए। उसके बाद में यहाँ पे सबसे बड़ी नई चीज का जो आविष्कार था वह तो पशुपालन की शुरुआत। यहाँ से पशुपालन की शुरुआत हो गई। और जो मध्य पाषाण काल है यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत कैसे हो गई, यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय बदलाव हुए, जिससे ना लोगों ने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। यहाँ पर पुरा पाषाण काल में मानव का जीवन बहुत ही अव्यवस्थित था, और जबकि मध्य पाषाण काल में लोग एक जगह पर रुकने लगे थे। यहाँ पर थोड़ा सा जीवन जो था स्थिर हो पाया था, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय बदलाव हुए, गर्मी उत्पन्न हुई, जिससे कि जो था हमारे देश में अनाज भी उत्पन्न हुआ। तो लोगों ने एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया, खेती करना स्टार्ट की। खेती करने के लिए लोगों को उसमें पानी लगाने की ज़रूरत पड़ती थी, और उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ पर रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जब वो वहाँ रहने लगे तो उनका जीवन जो था वह स्थायी होने लगा। मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन की शुरुआत हुई थी उसमें सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा पाला गया, वह डॉग था। जो कि लोगों ने सबसे पहला अपना जानवर जो था वह डॉग को पालना शुरू किया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो कुत्ता था वह बहुत ही ईमानदार जानवर था। उसके बाद में आइए नव पाषाण काल की बात करते हैं। इसका टाइम पीरियड 10,000 साल पहले से 3,000 ईस्वी पूर्व तक के रहा है। अगर हम बात करें नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल तो अभी भी चल रहा है, नियोलिथिक पीरियड जिसे कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी खोज जो हुई वह अग्नि की खोज हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे ना यातायात का साधन विकसित हुआ। पहले लोग इस मध्य पाषाण काल में और पुरा पाषाण काल में पैदल यात्रा किया करते थे, पैदल यहाँ से वहां जाया करते थे। लेकिन नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया, जिससे हमारे यातायात साधनों को बढ़ोतरी मिली, और धीरे धीरे घोड़ा, उसके बाद में रेलगाड़ी, कार, इन सारी चीजों का आविष्कार होने लगा। यह नव पाषाण काल की सबसे बड़ी खोज मानी गई है। बात करते हैं कि अग्नि का आविष्कार कैसे हुआ, इन आदि मानवों को अग्नि के बारे में कैसे पता चला। तब जब ये लोग शिकार करने जाया करते थे तो पत्थरों के औजारों का निर्माण इन लोगों ने किया। जब पत्थरों को आपस में इन्होंने टकराया, जब इन्होंने आपस में घिसा, पत्थरों को घिसकर औजार बनाने शुरू किए, तब उस पत्थरों में से चिंगारी निकली। जब उन पत्थरों में से चिंगारी निकली तो इन्हें आग के बारे में पता चला, जो कि यह लोग पहले कच्ची चीजें खाया करते थे, फल, मूल, दाने, मांस कच्चा खाया करते थे। जब इन्हें आग के बारे में पता चला तब वह इन्हें पकाकर खाने लगे। यहाँ पर हमारा पाषाण काल कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पढ़ाएंगे। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वह हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।